कल तक हमने डिफाइन किया टेंस किसको हम कहते हैं, डिफाइन किया व्हाट डज टेंस मीन, देन 3 पार्ट्स ऑफ टेंस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसके बाद हमने इनको अलग अलग डिफाइन किया, प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, पास्ट टेंस किसको कहते हैं, फ्यूचर किसको कहते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज प्रेजेंट टेंस एंड द फॉर्म्स ऑफ टेंस एंड द फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो इससे पहले कि हम फॉर्म्स ऑफ टेंस पे जाए, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में जो हमने डिफाइन किया था। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है क्योंकि प्रेजेंट इटसेल्फ मीन्स बीइंग इन हैंड, हाथ में होना, हाथ में होना। नाउ टाइम, स्पीकिंग टाइम। सो प्रेजेंट टेंस इज द टेंस यूज्ड टू डिनोट द एक्शन, इवेंट, एंगेजमेंट, occurrence or state existing in now time, happening in now time, happening in now time means speaking time। बात करने के टाइम जो वक्त होगा उस वक्त को हम कहते हैं नाउ टाइम। अब जो भी एक्शन, इवेंट, एंगेजमेंट, स्टेट एग्जिस्ट होती हो नाउ टाइम में, स्पीकिंग टाइम में, तो उस को बयान करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम टेंस करते हैं इस्तेमाल, प्रेजेंट टेंस। ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट टेंस की 4 फॉर्म्स हैं। कितनी? क्या क्या? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल का दूसरा नाम है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस का दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव और परफेक्ट का नाम है कंप्लीटेड और परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाम है परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये जो है, ये 4 फॉर्म्स हर किसी टेंस को है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो। प्रेजेंट को जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही है पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले हम जो है हमने उठाया प्रेजेंट टेंस, इसमें हम पहले ये अलग अलग 4 फॉर्म्स पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहली बात हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सिंपल कब कहा जाता है, इंडेफिनिट कब कहा जाता है, वो हमें तभी पता चलेगा जब हम इनको डिफाइन करेंगे। तो सिंपल लफ्ज जो है, it is originated from the Latin word simplus, which means mentioned easily या simply, mentioned easily or simply। what does it mean? साद पर बयान करित, जो सादा तरीके से बयान हो, इजीली आसान तरीके से बयान किया गया, मेंशन किया गया। तो ये लफ्जी माना है इसका। डेफिनेशन की ओर चलते हैं। प्रेजेंट सिंपल को क्यों मेंशनड इजीली लिया जाता है या मेंशनड सिंपली लिया जाता है? क्योंकि इसमें टाइम रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है ये प्रेजेंट। लेकिन प्रेजेंट जब हम बात करते हैं तो उस टाइम जब भी हम इसमें कोई बात करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो उस टाइम हम कर रहे हो या वो काम उस टाइम चल रहा हो या वो काम उस टाइम एग्जिस्ट हो रहा हो। जैसे मैं कहता हूँ मैं हर सुबह चाय पीता हूँ, मैं हर सुबह, यानी आई टेक टी एवरी मॉर्निंग। ऐसे मैं हर दिन 1 बजे खाना खाता हूँ, हम हर दिन सुबह फजर नमाज पढ़ते हैं। ये जो है इसमें कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन, ये मैं शाम को भी बोल सकता हूँ कि मैं सुबह नमाज पढ़ता हूँ, 1 बजे भी बोल सकता हूँ, 10 बजे भी बोल सकता हूँ, कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझाया? ऐसे हम रोज़ जो है हम हर इतवार को खेलने जाते हैं, हमारा स्कूल जो है हर इतवार को बंद होता है। ये हर इतवार मीन्स ये पिछली इतवार भी था, अगली इतवार भी होगा और जो इस हफ्ते में इतवार है उसको भी होगा। समझाया? तो इसमें कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी मेंशनड सिंपली, मेंशनड इजीली। अब इसका जो दूसरा नाम है
प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब क्या मसला है, देखो हमने कहा टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इट डज नॉट मीन देयर विल नॉट बी टाइम मेंशन्ड, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि टाइम मेंशन नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि काम कब किया जा रहा है, ये जो हम बयान कर रहे हैं प्रेजेंट में, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि प्रेजेंट टाइम ही जरूरी होना चाहिए जिस टाइम हम बात कर रहे हो। टाइम रेस्ट्रिक्शन का मतलब वो है कि जिस टाइम हम बात कर रहे हैं जरूरी नहीं कि उस टाइम वो काम चल रहा हो। लेकिन जब मैं बात करूंगा आई टेक टी एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह 6 बजे चाय पीता हूं, इसमें टाइम मेंशनड है लेकिन टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये मैं किसी भी दिन किसी भी टाइम बोल सकता हूं कि मैं हर दिन 6 बजे चाय पीता हूं, बोल सकता हूं कि नहीं, तो टाइम रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है लेकिन टाइम मेंशनड है। अब जब हम इनडेफिनिट की बात करेंगे, इनडेफिनिट लफ्ज जो है डिराइव हुआ है डेफिनिट से, किससे, डेफिनिट, डेफिनिट को हमने प्रीफिक्स इन ऐड किया है तो इनडेफिनिट बना है। डेफिनिट जो है इसके बदले लैटिन वर्ड इस्तेमाल हुआ करता था डेफिनिटस, DEFINITUS, which means particular, proper, particular खास। अब इन लगा के जो है, जो मैं इन इसको ऐड करता हूं तो ये बनता है नॉट, तो नॉट डेफिनिट, नॉट प्लस डेफिनिट मीन्स नॉट पर्टिकुलर नॉट प्रॉपर। अगर मैं कहता डेफिनिट प्रेजेंट डेफिनिट मीन्स कि इसमें कुछ पर्टिकुलर होता, कुछ खास होता, बात किसकी है, टाइम की, तो हम क्या कहते हैं इसमें पर्टिकुलर टाइम होता। लेकिन यहां पे इनडेफिनिट है नॉट पर्टिकुलर, तो इट मीन्स जिसमें पर्टिकुलर टाइम नहीं हो, जिसमें पर्टिकुलर टाइम यानी टाइम मेंशन नहीं हो, इसको उर्दू माना में हम कहते हैं गैर मुतय्यन, गैर मुतय्यन यानी जिसमें टाइम मेंशन नहीं हो, जिसमें टाइम मेंशन। अब हमने प्रेजेंट सिंपल में कहा टाइम हो भी सकता है लेकिन रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इनडेफिनिट में क्या है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। तो अब यहां पे दो चीजें हमें समझने हैं, एवरी सिंपल, एवरी कैन नॉट बी इंडेफिनिट बट एवरी इंडेफिनिट इज सिंपल, क्योंकि सिंपल हम हर उस सेंटेंस को कहते हैं प्रेजेंट सिंपल के जिसमें वो बात बयान की हो जिसमें कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं हो। लेकिन इनडेफिनिट हम सिर्फ उस प्रेजेंट सिंपल को कहेंगे जिसमें बिल्कुल भी टाइम मेंशन, जैसे शाबाश, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, टाइम है इसमें। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, टाइम है इसमें। तो ये है इनडेफिनिट, पहले ये सिंपल है लेकिन फिर टाइम मेंशन ना होने की वजह से हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। तो इट मीन्स एवरी इंडेफिनिट इज सिंपल बट एवरी सिंपल कैन नॉट बी इंडेफिनिट। हर कोई जो है इंडेफिनिट सिंपल होता है लेकिन हर कोई सिंपल इंडेफिनिट नहीं हो सकता। कब, जब सिंपल में टाइम मेंशन हो तो वो इंडेफिनिट नहीं रहेगा। क्लियर हुआ अच्छे से सबको, आगे चले। इसके बाद देखो अभी हम जो है टेंस जो पढ़ रहे हैं, हम अभी स्ट्रक्चर सीख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस जो भी हम इसमें फॉर्म्स हैं इनको हम कैसे बनाएं। तो जो यूजेस है वो हम अलग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलग। अभी जो मैं प्रेजेंट सिंपल को समझाने के लिए कुछ जो आम जनरल यूजेस हैं इसके वो बताऊंगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं जो हम डेली रूटीन बेसिस काम करते हैं आदतन। जैसे हम रोज़ सुबह चाय पीते हैं, हाँ, हम रोज़ खाना खाते हैं, हम रोज़ इंस्टीट्यूट जाते हैं, हम रोज़ सोते हैं, हम रोज़ सुबह जागते हैं। ये सब क्या है? डेली रूटीन। डेली रूटीन जो भी हम डेली रूटीन बेसिस करते हैं वो हम प्रेजेंट सिंपल से बयान करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स, जस्ट लाइक सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। समझा रहा है? ऐसे ही अर्थ राउंड्स अराउंड द सन, सन रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द गर्दिश करता है आफ्ताब, जिससे दिन रात बनता है। समझाया? तो ये जो है ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ्स, कुदरती सच जो बदलते नहीं, जब बदलेंगे तो दुनिया खत्म। समझाया? तो ये भी हम किससे बयान करते हैं? प्रेजेंट सिंपल से। ऐसे किसी रिनाउंड पर्सनालिटी की सेइंग,
जैसे हम ये जरूरी नहीं है कहना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, उन्होंने कब कहा है? 1400 साल पहले, लेकिन हम आज भी कह सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज। समझाया? ऐसे डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल सेज, मैं सेड नहीं कहूंगा। जो भी रिनाउंड पर्सनालिटीज है उनकी कोटेशंस अगर हमें डिनोट करनी हो, उनकी बातें बतानी हो, तो हम किससे डिनोट करेंगे? प्रेजेंट सिंपल से। शाबाश। सेड इज पास्ट, उन्होंने कहा। सेज मीन्स कहता है, प्रॉफिट कहता है। जो भी रिनाउंड पर्सनालिटीज है, यानी जो भी खास शख्सियत गुजर चुकी है, उनकी बातों को डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ऐसे ही रनिंग कमेंट्री, हमारे सामने कुछ खेल चल रहा हो या कोई भी जिसकी हम कंटिन्यूअसली बताते हो कि क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, तो वो भी हम किससे बयान कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल से। और अक्सर जो न्यूज़पेपर हेडिंग होती है, न्यूज़पेपर हेडिंग अक्सर प्रेजेंट सिंपल से डिनोट, चाहे वो काम जो भी न्यूज़ हो वो पास्ट में हुई हो, लेकिन उसकी हेडिंग, बाकी जो आर्टिकल होगा आगे से न्यूज़ होगी वो किसी भी टेंस में हो सकती है, लेकिन जो हेडिंग है वो किस में लिखी जाएगी? अक्सर लिखी जाएगी। कभी कभार आप पास्ट भी देखोगे, लेकिन अक्सर जो है न्यूज़ हेडिंग किस में लिखी जाती है? प्रेजेंट सिंपल में। ये कुछ जनरल यूजेस है, यूजेस हमें अलग पढ़ने, इसको मोर देन 35 यूजेस है, वो हम इंशाल्लाह अलग डिटेल्ड पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेन मकसद है हमारा कि हम स्ट्रक्चर को सीखें कि प्रेजेंट सिंपल को कैसे बनाएं, प्रेजेंट सिंपल को। तो ये मैंने कुछ जनरल यूजेस जो हम आम तौर पे जो इस्तेमाल होते हैं वो मैंने बयान किए। क्या क्या? शाबाश। डेली रूटीन बेसिस जो भी हम काम करते हैं वो इससे डिनोट होते हैं। ठीक है? यूनिवर्सल ट्रुथ्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स आप कह सकते हैं, और रनिंग कमेंट्री, न्यूज़पेपर हेडिंग, और शाबाश रिनाउंड पर्सनालिटीज की सेइंग्स, कोटेशंस। ठीक है? तो ये इसकी जनरल यूजेस है, इस बुनियाद पे जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल को। अब हाउ टू फॉर्म प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो स्ट्रक्चर सीखते हैं। यहां पे प्रेजेंट सिंपल की खुद की 5 फॉर्म्स है। कितनी? वालेकुम अस्सलाम। 5 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल। ठीक है? प्रेजेंट सिंपल की 5 फॉर्म्स। नंबर 1 हम उठाएंगे, दैट इज पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। देखो पहले मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर लिखूंगा। दिस इज जनरल स्ट्रक्चर फॉर एवरी टेंस। दिस इज जनरल स्ट्रक्चर फॉर एवरी टेंस फॉर्म, दैट इज सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ये जरूरी नहीं है। टेंस की पहचान जो है यहां तक होती है, टेंस की पहचान यहां तक होती है। ये अदर वर्ड्स जो है ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो टेंस की पहचान है दैट इज सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब फॉर्म। ऑक्सिलरीज आपने पढ़े होंगे, स्कूल्स में देखे होंगे, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, और, वॉज, वर, ऐसे एव, एज, हैड, विल, shall, would, should, can, could, ऐसे may, might, ought to, have to, these all are auxiliaries. These all are auxiliaries. तो टेंस फॉर्म जो हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब फॉर्म, ये है टेंस का जनरल स्ट्रक्चर। कोई भी टेंस लोगे आप, वो आप आगे आगे देखोगे यही होगा कि नहीं। तो एक तो सब्जेक्ट क्या होता है? शाबाश। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा सिंगुलर और प्लूरल, या तो पर्सनल प्रोनाउन्स के सब्जेक्टिव केसेस होंगे। आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, क्या थोमुत में बने या तो आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, बेगे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, और हम जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, जस्ट लाइक दिस इज पेन, दैट इज माई केप। ये सब जो है सब्जेक्ट्स है।
जो भी हम वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं, ऑलमोस्ट लगभग जो अक्सर जो वर्ब के सामने इस्तेमाल होते हैं, अक्सर जो स्टेटमेंट्स होते हैं इंट्रागेटिव्स में वर्ब के सामने सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता है, वो या तो वर्ब के बीच में इस्तेमाल होता है या तो वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन जनरल जो हम स्टेटमेंट्स देखते हैं, स्टेटमेंट्स असर्टिव सेंटेंसेस, उनमें हम अक्सर देखते हैं सब्जेक्ट पहले होता है फिर वर्ब होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में मैंने बताया आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और दिस, दैट, दीज, दोज, जो भी प्रोनाउंस हम एज सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी, इनमें से कोई भी हो सकता है। फिर मेन वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू ऑक्सिलरी, अकॉर्डिंग टू, जैसे डू डज के साथ सूटेबल वर्ब फॉर्म क्या होगी वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे अभी। ऐसी डिड के साथ कौन सी सूटेबल वर्ब फॉर्म होगी, इज, एम, आर के साथ कौन सी सूटेबल वर्ब फॉर्म होगी, वाज, वर के साथ कौन सी सूटेबल वर्ब फॉर्म होगी, वो अकॉर्डिंग टू ऑक्सिलरी आएगी यहाँ पे। जैसे अगर डू डज होगा तो इसके साथ रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, डिड होगा इसके साथ भी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ऐसे इज, एम, आर होगा इसके साथ सूटेबल वर्ब फॉर्म टेंस बनाने के लिए इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है, वाज, वर के लिए भी इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है, हैव, हैज, हैड के लिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल होती है, विल, शैल के साथ रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। अच्छा, वुड, शुड के साथ डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ कभी जो है हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लग सकता है, कभी डायरेक्ट रूट फॉर्म लग सकता है, तो वो हमें आगे पढ़ना है जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक आपके लिए आसान है समझना। ये हम जब मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि कौन सी वर्ब फॉर्म किसके साथ कैसे लगती है, ठीक है। तो मेन जो यूज है वो हमें अभी ये पढ़ना है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, ठीक है। हाँ, तो हमने सीखा जनरल स्ट्रक्चर जो टेंस का होता है, किसी भी टेंस का, एक तो सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी होगा, मेन वर्ब फॉर्म होगी और अदर वर्ड्स होंगे। अदर वर्ड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, टेंस का स्ट्रक्चर मेन वो मेन वर्ब फॉर्म तक होता है। क्लियर, क्लियर हुआ। अब जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, इसका पहला स्ट्रक्चर पॉजिटिव कैसे बनाते हैं हम। जनरल स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस इसके बाद है ऑक्सिलरी, क्या है। लेकिन जब हम खाली पॉजिटिव बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का, किस किस का, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का, इसमें हम डू, डज और डिड, ये तीन ऑक्सिलरी इस्तेमाल होते हैं, ये दो प्रेजेंट सिंपल में और ये पास्ट सिंपल में। जब हम खाली पॉजिटिव बना रहे होते हैं तो ये तीन ऑक्सिलरी हिडन होते हैं, इनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये छुपाए जाते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम सब्जेक्ट को छुपाते हैं, हम सब्जेक्ट को छुपाते हैं। ऐसे ही इसमें जब हमें खाली पॉजिटिव बनाना हो, कोई स्ट्रेस नहीं देनी हो बात को, कोई असरअंदाज नहीं बनाना हो बात को, तो हम डू, डज और डिड को इस्तेमाल नहीं करते। डू, डज प्रेजेंट सिंपल में है और डिड पास्ट सिंपल में। तो अभी हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डू, डज की बात होगी कि डू, डज है यहाँ पे लेकिन वो हिडन है, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऑक्सिलरी क्या है इसमें, डू, डज, लेकिन लिखेंगे नहीं। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब फॉर्म। तो मेन वर्ब फॉर्म अगर हम ऑक्सिलरी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे दो वर्ब फॉर्म्स इस्तेमाल होती है, कितनी, दो। एक तो होगी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, रूट फॉर्म ऑफ, या अगर रूट फॉर्म नहीं होगी तो प्रेजेंट फॉर्म होगी जिसका दूसरा नाम है एस, ई, एस, आई, एस। समझ आ रहा है, या तो रूट फॉर्म होगी या प्रेजेंट फॉर्म। बामरुन की हम अभी सीखेंगे रूट फॉर्म कब होगी और प्रेजेंट फॉर्म कब होगी। चलिए, सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर रूट फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो रही है तो कौन सी होगी, प्रेजेंट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। सब्जेक्ट ऑक्सिलरी हमने कहा है इसमें लेकिन हिडन है, मेन वर्ब, रूट और प्रेजेंट, दो में से एक, दोनों एट ए टाइम इस्तेमाल नहीं हो सकती, प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर पहचानने के लिए इतना जरूरी है, टेंस पहचानने के लिए इतना जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस रूट और प्रेजेंट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब मसला है यहाँ पे दो वर्ब फॉर्म्स है, तो कौन कब इस्तेमाल करेंगे वो हम देखेंगे। अगर सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट इज आई, वी, ऐसे लिखेंगे हम, आई, वी, यू, दे,
प्लूरल नाउन तो हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्लस अदर वर्ड्स। जैसे आई, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, आई प्ले क्रिकेट, आई गो टू स्कूल, आई राइट ए लेटर। ऐसे वी स्विम इन द रिवर, हाँ यू, शाबाश, सेंटेंसेस बोलो, यू कुक फूड, शाबाश, हाँ दे रीड बुक्स। ऐसे ही आदिल एंड इरफान टीच, समझा रहा है, आदिल एंड इरफान प्लूरल नाउन, दो या दो से ज्यादा का नाम, ठीक है। ऐसे ही बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, समझा, बर्ड्स प्लूरल नाउन। तो ये जो है दिस इज प्रेजेंट सिंपल स्ट्रक्चर व्हेन सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, वी यूज रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। इतना क्लियर हुआ अच्छे से। अब अगर सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, किसी एक का नाम, इनको हम एक साथ बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर्स। अगर आप इधर देखेंगे ही, शी, इट, यहां पे थर्ड पर्सन है, यहां पे सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, तो प्लूरल इनका है दे, समझाया। तो ही, शी, इट जो है दीज आर थर्ड पर्सन सिंगुलर्स। और सिंगुलर नाउन भी थर्ड पर्सन, क्योंकि नाउन हमेशा थर्ड पर्सन माना जाता है। किसी का नाम जब हम लेंगे, बात करेंगे, तो एज ए थर्ड पर्सन कंसिडर किया जाता है। क्लियर? तो ही, शी, इट सिंगुलर नाउन जो है दीज आर थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, प्लस हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट फॉर्म, जिसका दूसरा नाम है एस, ई एस, आई एस, प्लस अदर वर्ड्स। अब यहां पे एक चीज याद रखनी है, ये जो एस, ई एस, आई एस फॉर्म है, ये सिर्फ इसी टेंस में और इन्हीं के साथ इस्तेमाल होती है, बाकी आप किसी जगह इस्तेमाल होते हुए नहीं देखोगे। क्या कहा मैंने? The S, E, S, I, S form is only used in present simple when subject is he, she, it, singular noun. जब सब्जेक्ट होगा he, she, it, singular noun और टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल, तो उस टाइम ये S, E, S, I, S फॉर्म इस्तेमाल होती है। बाकी ना ये किसी टेंस में इस्तेमाल होती है और ना किसी और सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होती है। ये सिर्फ एक टेंस फॉर्म में इस्तेमाल होती है, दैट इज प्रेजेंट सिंपल। क्लियर? यानी इसके बाद जब हम आगे टेंसेस पढ़ेंगे तो इसकी जिक्र दोबारा नहीं आएगी, समझाया? तो ये यहीं पे इस्तेमाल होती है सिर्फ जब सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन। जैसे अभी हम कह रहे थे आई प्ले, क्या कह रहे थे? लेकिन अब जब मैं ही इस्तेमाल करूंगा प्ले के साथ, इट विल बिकम ही प्लेज। और अदर वर्ड्स लिखेंगे तो आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, या आई प्ले इन द प्लेग्राउंड। ऐसे he plays cricket, he plays in the playground, he plays football. Clear? अभी तक हम कह रहे थे we teach, we, तो अब हम कहेंगे she teaches, she teaches। es, इसमें s इस्तेमाल हुआ, वो भी हम रूल अभी पढ़ेंगे। s का भी इस्तेमाल होता है, es का भी इस्तेमाल होता है, is कब होगा? तो यहां पे हमने देखा teach जो है we के साथ इस्तेमाल हुआ, लेकिन she के साथ टीचर्स बनाए। ऐसे ही हमने अभी लिखा था बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स, लेकिन अब हम कहेंगे स्पैरो फ्लाइज इन द एयर। FLIES, टीचर्स ES, प्लेज S, समझाया? तो ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हमने देखा एस, ई, एस, आई, एस फॉर्म इस्तेमाल होती है, और आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। समझाया? इतना क्लियर हुआ अच्छे से? अब इसमें हमें एक रूल सीखना है कि वेयर वी यूज एस, ई, एस एंड आई, एस, व्हाट इज द रूल फॉर दिस? ठीक है, इतना हुआ अच्छे से क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी जगह? सवाल कोई यहां तक? डरने के बगैर अगर सवाल है पूछ सकते हैं आप, या कंफ्यूजन है कहीं पे आप दोबारा रिपीट करना है कुछ? अच्छे से हुआ क्लियर? चल, कर बंद, पत करना स्टार्ट। बीच में जो रेड है ना उस पर क्लिक करके